जल्दी से क्वेश्चंस आगे मूव करते जाऊंगा, स्टार्ट करना। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओरली बता दोगे क्या आएगा डेरिवेटिव, बताओ साइन क्यूब एक्स का। 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस की पावर 6 का 6 कॉस की पावर 5x इंटू माइनस साइन एक्स। अगला इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लॉग लेके कर सकते हैं, बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन लॉग लेके करना ज्यादा आसान होगा। तो एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 5x होल रेज टू पावर 3 cos 2x, ठीक है। अच्छा, इसमें ना बिना लॉग लिए करने का तरीका मैं बता दूं, d बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला लगता है। इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। अगर आप बिना लॉग लिए करोगे तो आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लॉग लेके करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा लॉग y, राइट साइड में भी लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा लॉग 5x होल रेज टू पावर 3 cos 2x। फिर ये 3 cos 2x सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा इनटू log 5x। यहां तक क्लियर सबको? ये किसकी वैल्यू है, log y की। डिफरेंशिएट करेंगे, log y का डेरिवेटिव होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में ये 3 वाली टर्म एज इट इज। यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, अप्लाई करो जल्दी प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/5x इंटू 5, समझ रहे हो ना? यस सर। प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि log x log 5x, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का हो जाएगा 2, दैट्स इट। ये आएगा इसका डेरिवेटिव। फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, हो गया ये। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू पुट कर देना। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ उसका डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ चेन रूल लगेगा, लिखो जल्दी अपनी कॉपी में, लिखते जाओ जल्दी और मुझे फिर बोलते जाना। (1/√1 माइनस x√x का होल स्क्वायर, ये हुआ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2, ऐसा भी होगा। समझ में x की पावर 3/2 क्यों आया, x√x को x की पावर 3/2 करेंगे, बाकी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट जल्दी इसका डेरिवेटिव लिखो, cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। फटाफट अपनी नोटबुक में लिखो इसका डेरिवेटिव। d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय √2x + 7। तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा क्वोशिएंट रूल से। क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x + 7, देन डिनोमिनेटर 2x + 7, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, cos इनवर्स x/2 का -1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। ये इंटू 1/2 कहां से है, क्लियर ना? यस सर। हाँ, माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म जो है cos इनवर्स x/2 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो √x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2√x, तो ये आ जाएगा 1/2√2x + 7। फिर उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा तो 2x का क्या हो जाएगा, 2, दैट्स इट, ये आएगा। और बाद में जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है कर लेना। ये क्लियर ना सबको? हटा दो फिर इसको मैं, अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए जगह छोड़ रहे तो करके आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर आपको प्रोसेस रिवाइज करा दूं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव वाले,
उसमें पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में पहले तो इसको हम क्या ले लेंगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस। अब अंदर वाले पूरे टर्म को कॉट बनाना पड़ेगा, तो हमने ऐसा पिछली बार भी किया था। क्या करेंगे, रूट ओवर, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना कैसे, जो 1 है उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला। सिमिलर वे में जो ये वाला पार्ट है माइनस वाला, उसको हम लिखेंगे कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। कॉस को पहले लिख रहा हूं, साइन को बाद में लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे न्यूमरेटर में कॉस चाहिए, और डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस, रूट ओवर साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों तरफ से ये रूट और स्क्वायर कटेगा, ये सब कट जाएगा, और फिर न्यूमरेटर में जो टर्म्स आएंगी क्या आएंगी, लिखो एक बार जल्दी से। हाँ सर, हाँ बोलो। हम्म 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 आजकल बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत फंडिंग मिल रही है और लोग मिल नहीं रहे ऐसे। बट हाँ, फॉरेन से तो कम ही है। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, पिछले साल आता था, शायद तुम लोग जानते हो, लेकिन गुहान करके एक था, आता था, वो अभी यूएस चला गया। तो वहां उसकी सैलरी है, वो भी रिसर्च पे गया है पोस्ट डॉक करने, उसकी सैलरी लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ, इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ, वो उनका तो अलग रहता है वो कैलकुलेशन। हाँ मतलब फिर भी 1-2 लाख रुपए बच ही जाता होगा, और कितने खर्चा होगा। सिंगल अगर है तो फिर ठीक है, उतना ऐसा है। हाँ इंडिया भी भेजे उसके साथ, वो भी रहता है। वो चीज है, वो सारे प्रॉब्लम्स है, बट सिंगल अगर कोई पर्सन है ना, तो आराम से इतने पे सरवाइव कर ले जो है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो गया क्या, कॉट एक्स बाय 2 आया, फिर ये दोनों कट जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स बाय 2, और डेरिवेटिव उसका कितना आ जाएगा 1/2 dy बाय dx। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
ये वाला log x होल रेस टू पावर x, log लेके करना पड़ेगा दोनों तरफ। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। y is equals to log x होल रेस टू पावर log x, तो log y is equals to log of log x की पावर log x। ये किया सबने? तो log y is equals to, ये वाला log x आ जाएगा सामने, तो ये आ जाएगा log x इंटू log ऑफ log x। यहां तक हुआ सबका? अब log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/y dy बाई dx। राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो बताओ इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? करेक्ट, 1/log x इंटू 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि log x इंटू 1/x। बाकी रीअरेंजमेंट जो भी है कर लेना, ठीक है। ये दोनों कटेगा और ये y उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक इसको भी आप लोग कर लोगे। आयुष इसका बता डेरिवेटिव डायरेक्टली मुझे देख के ओरली। खुशबू बताओ क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना? नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ये कॉस का एंगल है, ये इसको कॉस एक्स जैसा ट्रीट करो। तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो पहले आएगा माइनस साइन ये पूरा। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, चेन रूल का सब्स्टिट्यूशन ना, हाँ ठीक है। तो माइनस साइन ये पूरा, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? a इंटू माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स। क्लियर? नीरज समझ में आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। हाँ, ये वाला कैसे बनाओगे? लॉग लेके हो जाएगा, ये हटा दो फिर इसको। ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। y इज इक्वल्स टू, पहले इसको x रेस टू पावर x प्लस x रेस टू पावर a प्लस a रेस टू पावर x प्लस a रेस टू पावर a, ऐसा लेते हैं। अब इसके बाद ना dy बाई dx जो होगा दैट इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ दिस फंक्शन प्लस d बाई dx ऑफ दिस फंक्शन प्लस d बाई dx ऑफ दिस फंक्शन प्लस d बाई dx ऑफ दिस फंक्शन। क्या यहां तक समझ में आया? जिसमें आपको इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली बता सकते हो, बताओ क्या आएगा? a x रेस टू पावर a माइनस। भाई इसमें x की पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा, यहां पर वो फॉर्मूला लगेगा a रेस टू पावर x का। तो a रेस टू पावर का क्या होता है? a रेस टू पावर x log a। आखिरी वाले का क्या आएगा डेरिवेटिव? जीरो आएगा ना, ये कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। अब आपको सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ना इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरे टर्म को ना v कंसीडर कर लो, तो यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? dv बाई dx का वैल्यू। अब dv बाई dx कैसे निकालोगे? v इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर x लेके दोनों तरफ log लेके, समझ गए ना? दोनों तरफ log लोगे तो ये क्या हो जाएगा? log v, और ये हो जाएगा log x रेस टू पावर x। क्या ये क्लियर हो गया? log v इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? x log x। अब उसके बाद बताओ क्या होगा डेरिवेटिव इसका? 1/v इंटू dv बाय dx, और राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये दोनों कट जाएगा। तो 1/v dv बाय dx, ये आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस log x।
अब v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू 1 प्लस लॉग x, और v की वैल्यू आपने क्या निकाली है, x रेज टू पावर x, तो उसको यहां पुट कर देना। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस a x रेज टू पावर a माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर x लॉग a। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ में आया क्या ये? हटा दो फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव में इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है। नोट करो फटाफट, इसको कैसे बनाएंगे, हिंट दूं? कैसे बनाएंगे बताओ? y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस, हाँ इसमें डायरेक्टली लॉग लेके नहीं बना सकते, अलग अलग u और v लेके। तो y इज इक्वल टू, इसे ले लो u और इसे ले लो v। समझ में आया? तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाय dx। अब इसके बाद v जो आपने लिया था उससे dv बाय dx निकाल लो। तो कैसे निकालोगे dv बाय dx? लॉग लेके। फटाफट करो सॉल्व जल्दी, dv बाय dx निकालो। उसके लिए लॉग लो दोनों तरफ। log v इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो log v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3 आ गया सामने, और यहां पर आ गया log x। अब 1 अपॉन log v का होता है 1 अपॉन v dv बाय dx। राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 2x। तो dv बाय dx की वैल्यू आ जाएगी v अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x। अब फाइनली यहां पर v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू है x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x। ये किसकी वैल्यू आ गई है, dv बाय dx की। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के आप इस जगह पे डालोगे। वैसे ही क्या निकालोगे, dv बाय dx। ये du बाय ना, तो ये u को मैं v लिखते जा रहा था। ठीक है, समझ तो गए ना? फिर वैसे dv बाय dx निकाल लेना और सॉल्व कर लेना। हटा दूं फिर इसको मैं। सबसे ज्यादा चांस अगर किसी क्वेश्चन का आने का रहेगा डिफरेंशिएशन में, तो इस टाइप के और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, जिसमें जो कॉस इन कॉट इनवर्स वाला जो हमने किया वैसे वाले। हाँ, और ये वाले भी यार, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक में सेकेंड डेरिवेटिव वाला। तो यहां पर देखो क्या निकालना है, dy बाय dx, और y की वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ t। तो पहले dy बाय dt निकाल लो। तो dy बाय dt, तो 12 तो एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, माइनस कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस साइन टी, तो ये हो जाएगा प्लस साइन टी। इनफैक्ट आपको dy बाय dt मिल जाएगा 12 साइन टी। समझ गए ना? फिर वैसे ही dx बाय dt बताओ क्या आएगा, 10 बाहर, t का क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा cos t। तो ये हो गया dx बाय dt। ये dx बाय dt मिल गया, ये dy बाय dt मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दो। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 12 साइन t अपॉन 10 साइन t। समझ गए ना कैसे मिला ये, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt करने से, जिससे दोनों के नीचे का dt कट जाएगा, dy बाय dx बच जाएगा। 10 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी। यहां तक क्लियर हो गया सबका?
अब और कुछ नहीं लिखा है ना, बस इतना ही है ना, दैट्स इट। आप इसे ही आंसर मान सकते हो, या और सिंप्लीफाई करना है तो एक तो 2 से डिवाइड करके उसको क्या लिख सकते हो 6/5। एक और काम क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, मतलब 1 माइनस कॉस टी से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है यही छोड़ दो आंसर। ठीक है, हटा दो उसको, प्रूव दैट नहीं है तो फिर चलेगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, तो मुझे ना ये बताओ कि ये सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है डायरेक्टली, dy बाय dx निकालना है ना। साइन इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वो चेन रूल लगाना पड़ेगा, एक तो वो तरीका है, दूसरा एक और तरीका सब्स्टिट्यूशन से भी उसको बना सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से कैसे बना सकते हो, इस वाले को पूरे को ना u ले लो, u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? अब साइन इनवर्स को उधर भेज दो, एक मिनट ना, एक मिनट रुक जाओ, और एक और तरीका सोच रहा हूं मैं। अब एक काम करो, यहां पर x की जगह पे ना cos थीटा पुट कर दो, x की जगह पे cos थीटा पुट कर दो, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से देखो क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आया कि नहीं? ये ज्यादा आसान है ना। अब du बाई dx, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है तुम लोगों को क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका डेरिवेटिव ये आया और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कट जाएगा तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 0। समझ गए ना? इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका बताऊं क्या, स्टार्टिंग में ही हम कर सकते थे उस चीज को, यहीं पर अगर मान लो मैं x को वो पुट कर देता, x को क्या पुट कर देता, cos थीटा, तो ये क्या बन जाता, cos इनवर्स x। और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2, और π/2 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। मतलब अलग अलग तरीके से सोच सकते हो सेम क्वेश्चन में। हटा दो फिर इसको, मैं पहले बार वैसे ही किया था क्या हमने। हाँ चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझ लो इसको कैसे करेंगे। इसको बोलते इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y दोनों मिले जुले होते हैं। इसके पहला जो t वाला आता था ना, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। कॉस इनवर्स जो एक आता है जिसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाली टर्म आ जाती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्म। तो हमने अलग अलग फॉर्म्स पढ़े थे। तो इम्प्लिसिट वाले फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे यहां लिखा है x√1 प्लस वाई प्लस y√1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दी होगी x और y की, आपको प्रूफ करना होगा कुछ तो भी। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करो, पहले जितना हो सके सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को। तो पहला स्टेप सिंप्लीफिकेशन का क्या है, इस टर्म को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x√1 प्लस वाई इज इक्वल टू -y√1 प्लस एक्स। क्या ये समझ में आ गया? फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि रूट हटेगा तो डेरिवेटिव निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग करने से यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और इधर पे वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। माइनस हट जाएगा बिकॉज माइनस स्क्वायरिंग करने से माइनस हट जाता है। फिर इधर पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, और एक्स और वाई की मिक्स वाली टर्म दूसरी तरफ। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट साइड में आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और राइट साइड में से कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा देखो, एक्स वाई निकलेगा कॉमन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बच जाएगा। समझ में आया? अब इस y माइनस एक्स को भी x माइनस वाई बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन, तो ये x प्लस वाई प्लस इंटू एक्स माइनस वाई,
राइट साइड से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस एक्स वाई, और ये भी बन गया एक्स माइनस वाई। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब दोनों तरफ से x माइनस वाई वाली टर्म को काट दो, तो यहां पर बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। क्या यहां तक आ गया सबका? Yes, sir. यहां तक सिंप्लीफिकेशन के बाद भी थोड़ा सा रुको, एक पॉज लो और सोचो कि क्या अभी भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना बेटर है या और सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? हमें जो डेरिवेटिव दिया है dy बाय dx, उसमें सिर्फ x वाली टर्म दिख रही है, तो इसलिए बेटर है कि हम एक तरफ सिर्फ y रखें और दूसरी तरफ सिर्फ x रखें, फिर डिफरेंशिएट करें। तो उसके लिए पहले मैं इस टर्म को यहां भेजता हूं और x को इधर भेज देता हूं, समझ रहे हो ना? तो y प्लस एक्स वाई, और इधर पे राइट साइड पे हो गया माइनस एक्स। ये वाला स्टेप क्लियर? ताकि मैं यहां से y कॉमन निकालूं और ये क्या बन जाए, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ये y की वैल्यू आई है सिर्फ x के टर्म्स में। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वोशिएंट रूल लगाना है, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूं, वो तुम लोग जानते हो। ठीक है, तो स्किप कर दो, इसके बाद में जगह छोड़ देना। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसको कंप्लीट सॉल्व तुम लोगों को करना है, क्योंकि ये मिसलेनियस ऑलरेडी हमने एक बार किया है। हटा दो इसको ना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करके रखो। बहुत बार आया बोर्ड्स में, पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देख लेना। तो सबसे पहले तो ये चीज समझो, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्चुअल में ये इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन, जिसका सेंटर कहां पर आ रहा है, ए और बी पे, और रेडियस कितना है, सी है ना। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कई बार इनडायरेक्टली घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको वो नॉलेज होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है ये वाली चीज। चलो स्टार्ट करो, उसको पूरा एंड तक बनाना है हमें। सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। Differentiate with respect to x. आपकी क्लास रही है? ओके। ओके, सो आई होप सबने स्टार्ट कर दिया होगा सॉल्व करना। सो पहले ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या ये आया? पहला स्टेप चेक करो। फिर उसके बाद ये 2 टाइम्स y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस ए। क्लियर? ये 2 कट जाएगा, ये टर्म डिनोमिनेटर में, सो यू विल गेट dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b। चेक करो यहां तक आया सबका, और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जो आपको प्रूफ करना है उसमें dy बाय dx वाली टर्म है और उसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर का बाद में जरूरत पड़ेगा। ओके, हाँ, अब हम आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव पे, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपको सेकेंड डेरिवेटिव दिख रहा है। तो सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहां पर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, देन ये डिनोमिनेटर वाली टर्म
और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। या माइनस साइन को बाहर निकाल लें यार, वो कंफ्यूजन करेगा ना। माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर में, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy/dx। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबका? अब इसके बाद सॉल्व तो बहुत तरीकों से हो सकता है, बट हम ना थोड़ा ऐसा अप्रोच यूज करेंगे जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो। तो यही करते हैं हम ना, dy/dx की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में निकाली ना, उसे यहां पुट कर देते हैं, और ये वाली टर्म को फिलहाल के लिए हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट, तो ये हो गया y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इनटू, यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर वाली टर्म बनाएगी। तो वो जो टर्म्स है उसे अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, y माइनस बी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाहर में माइनस, ठीक है, ये हो गया y माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो ये हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इधर पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने पे मुझे यहां मिलेगा y माइनस बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद ये वाली जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू इनफैक्ट किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। चेक करो क्वेश्चन में दिया हुआ सी स्क्वायर के इक्वल है, तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे सी स्क्वायर से। तो y माइनस बी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी। अब ये y माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल रेज टू पावर 3। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव। एक बार चेक करो, कंफर्म करो। यहां तक आ गया? अब ये करने के बाद जो आपको फाइंड करना है ना, प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना था, मैंने हटा दिया एक्चुअली। प्रूफ करना है कि ये जो पूरी टर्म है ना, ये कांस्टेंट होंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी होगी। मतलब इसमें ए और बी नहीं आना चाहिए, और कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई नहीं आना चाहिए, सी आ सकता है। तो अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए ना, हम इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। कहां से करूं, यहां से करता हूं, ठीक है। बताओ किस चीज की वैल्यू हमें निकालनी थी, अंडर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन डी डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यार देखो, इसको भी अगर मैं पुट करके कैलकुलेशन करूंगा तो काफी लंबा होगा, तो बेटर है कि मैं ना ये वाला पूरा पार्ट, न्यूमरेटर वाला पूरा कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2 में। अब न्यूमरेटर कैलकुलेट करके फिर डिवाइड कर देते तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो न्यूमरेटर कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट साइड में स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग इक्वेशन ए लिख देना यहां पर, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ठीक है।
अब स्क्वायरिंग करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, ये टर्म आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो एडिंग 1 बोथ द साइड, तो इधर पे क्या हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा 1 प्लस ये वाली टर्म। यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके। अब ये करने के बाद हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, राइट साइड में इधर पे एलसीएम क्या आ जाएगा, y - b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y - b का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? मैंने एलसीएम ले लिया। अगेन अब ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा c² अपॉन y - b का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आपको ये पूरी वैल्यू मिल गई। अब होल टू दी पावर क्या निकालना है आपको, 3/2। तब इसमें होल की पावर 3/2 कर दो, तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब पावर में 3/2 आएगा तो इसकी भी पावर 3/2 और इसकी भी पावर 3/2 होगी, तो c की पावर 2 पूरे की पावर 3/2। नीचे में भी क्या होगा, y - b की पावर 2 और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 3/2। क्या ये समझ में आ गया? अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, c³। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा y - b का होल स्क्वायर, अच्छा होल क्यूब बचेगा ना, होल क्यूब। और ये वाली टर्म हो गई 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। ये क्लियर हो गया? अब इस टर्म को हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। समझ गए ना? तो 3 में हमें न्यूमरेटर मिल रहा है, 2 में हमें क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर। दोनों से क्यूब रूट हटा दे। क्यों करना है भाई, तेरे को तो ऑलरेडी ये मिल चुका है ना। तू दोनों को सीधे डिवाइड कर दे, तेरे को ये वाली टर्म मिल जाएगी, समझा ना। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोगों को ये मिलेगा, राइट हैंड साइड में क्या टर्म मिलेगी, तो राइट साइड में c³ अपॉन y - b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय -c² अपॉन y - b का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब यही मिलेगा। तो दोनों में से होल क्यूब कट जाएगा, यहां ये दोनों कटेगा तो क्या बच जाएगा, -c। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर -c आएगा। -c ही आ रहा है क्या? नहीं, उसमें आंसर नहीं दिया होगा ना, क्योंकि आंसर हमारा जस्टिफाइड है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x, y एंड a एंड b होनी चाहिए। तो वो तो हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा मुझे पुराना याद आ रहा है, कुछ c की पावर 1/2 या 3/2 ऐसा आता था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मतलब पहले कभी सॉल्व किया था इस वजह से। ठीक है, बट कोई बात नहीं, समझ में आया ना सॉल्यूशन। अगर कहीं कुछ माइनर एरर होगा तो होगा, कोई बात नहीं, बट हमारा प्रूव दैट वाला काम हो गया है। ठीक है, आंसर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कि ये x और y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, a और b वाला टर्म नहीं होना चाहिए, वो तो हो गया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है इसमें, देखो यहां dy/dx निकालना है, लेकिन राइट साइड में कहीं y नहीं है, कहीं x नहीं है, क्या है, y वाली टर्म है। ऐसा कुछ शायद नहीं दिया था, हाँ c> 0 दिया था। हाँ ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो c माइनस नहीं है ना, c के सामने माइनस आया है, वो चलेगा। ओके, मैं देख सकता हूं आंसर, उसमें देखूंगा मैं थोड़ी देर में, रुक जाओ। मैं पिछले बार सॉल्व कर रहा था, उसमें क्या आंसर आया था, बट ठीक है, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो पैरेलली। इसके लिए मैं हिंट एक बता रहा हूं, बस सुनो। मैं जो बता रहा था, ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होगा, रिवर्स तरीके से सॉल्व होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में।
तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y। अब नॉर्मली हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते थे, बट यहां पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहां पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dx बाय dy, और राइट साइड में d बाय dy, और ये आ जाएगा cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y। समझ में आया ऐसा हमने क्यों किया और कैसे पता चला कि इसको रिवर्स तरीके से सॉल्व करना है? तो रीजन है जो प्रूव दैट करना है उसमें सिर्फ y वाली टर्म आ रही है, तो इसे डिफरेंशिएट करो और लास्ट में रेसिप्रोकल निकाल लेना। तब तक मैं पिछले वाले का आंसर एक बार चेक करता हूं, पिछली बार हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था। नहीं, पिछले बार भी माइनस सी ही आया था, ठीक है, सही बनाया हमने। कोई कुछ पूछ रहा है? क्या वो डिफरेंशिएट किया गया? डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस वाई, न्यूमरेटर में पहले आ जाएगा cos a प्लस वाई, ठीक है, फिर उसके न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। क्या ये आया सबका? फिर उसके बाद क्या आता है फॉर्मूले में, माइनस माइनस कॉस y, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई। क्या ये आया सबका? फाइनली dx बाय dy का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म जो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? तो न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहां पर, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्या ये क्लियर है? तो ये क्या होता है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है।
तो साइन ए की वैल्यू ये हो गई माइनस बी की वैल्यू वाई हो गई, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये dx बाय dy का वैल्यू हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो dx बाय dy ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और ये क्या बनेगा साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। रेसिप्रोकल कर दो, dy बाय dx कर दो। क्या हुआ, नहीं बना पाए थे क्या अभी तक? आया सबका? हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक वाला है, लेकिन इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, टी वाला क्वेश्चन है ना। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। पहले मुझे dx बाय dt बताओ क्या आएगा। पहले तो ये cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में पहले फर्स्ट फंक्शन t, सेकंड का डेरिवेटिव cos t, प्लस सेकंड फंक्शन साइन t, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। एक बार चेक करो ऐसा आया। फिर उसके जब ब्रैकेट्स ओपन होगा तो माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए टी कॉस टी। तो ये dx बाई dt सबका आया क्या, कंफर्म करो। अब ऐसे ही dy बाई dt भी निकालो। तो a साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहां पर cos t, माइनस अब यहां पर t cos t है तो प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि cos t फर्स्ट का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 1। ये हो जाएगा प्लस t साइन t माइनस cos t, इक्वेशन 1 2 निकल गया सबका। हाँ नहीं, एक मिनट क्या बोल रहे हैं इसको, किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है फिर नहीं, यही गलती करते बहुत से बच्चे, इसीलिए बस मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला। सुन इधर, यहां पर अगर तू इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेगा टी के रेस्पेक्ट में, तेरे को क्या मिलेगा पता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। इसको टी के रेस्पेक्ट में करेगा तो क्या मिलेगा डी स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है वो, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। समझ इधर, पहले क्या करना, ये जो dy बाई डी टी वाली टर्म है ना और dx बाई डी टी, इससे तू पहले dy बाई dx निकाल डिवाइड करके, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेगा तो यहां पर क्या मिल जाएगा, dy बाई dx का वैल्यू जो कितना हो जाएगा tan t। क्या ये आया tan t सबका? कैसे आया वो भी लिख देता हूं, 80 sin t अपॉन 80 cos t। तो 80 80 कट जाएगा और यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा tan t। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan t। क्या यहां तक आया सबका? अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, विद रेस्पेक्ट टू x करो, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट। नहीं समझ में आया? विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाय डी एक्स। समझ में आया? और dt बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से मिलेगी, इक्वेशन 1 को रेसिप्रोकल करने से।
इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो ये हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल्स टू 1/at cos t। समझ में आया कि नहीं ये? और ये dt बाय dx की वैल्यू यहां पर रख दो तो आपको इसका सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा। ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पता है पिछले क्लास में हम लोगों ने सीधा 10 को करके था जिसके तो मैथ ने 5 मार्क्स में से 4 दिए थे। तो फिर मैम ने कहा कि साइन मेरे कॉस्ट में रहना था और ऐसे और लंबे ऐसे। अच्छा, नहीं तो ये वाला टर्म नहीं लिखा इसमें। अच्छा, tan t का sec स्क्वायर t निकालने में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। नहीं, इसको ऐसा करने से हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे हम। ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। क्या क्या बोल रहा है? एफ एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है मॉड एक्स का क्यूब। शो दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर रियल एक्स, फाइंड इट। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब देखो क्या होगा, जब जब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, दो अलग अलग सिचुएशन कंसीडर होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में ये एक्स क्यूब आ जाएगा। व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा उसका, 3x स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 6x, और ये क्या आ जाएगा -6x। ठीक है, हाँ अब देखो यहां पर क्या होता है मैं बता रहा हूं। ये जो 6x और -6x आया ना, तो इसका LHD और RHD एक्चुअली ना, ये इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं मुझे, अरे सर ठीक है, तो उससे पता चलता है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ जाएगा, 0 के केस में सेम आएगा, इसलिए वो चीज एग्जिस्ट करेगी, बस वो बताने के लिए बोल। ठीक है, बट ये ऐसा उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, आपको जस्ट ऐसे ही चेक करना था उस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फालतू, इसको भी नहीं बता रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पे आता हूं, ये वाले भी नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांस है। और ऐसे क्वेश्चन, इनफैक्ट ऐसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशली एक एक्सरसाइज है जिसमें ये आता है, और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो, dy बाय dx निकालो, जल्दी से कैलकुलेट करो, और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। मैं
हाँ तो बताओ dy बाई dx निकला क्या? क्या है इसका डेरिवेटिव? e रेस टू पावर a cos इनवर्स x इंटू माइनस a अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये आया? 2x। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव इतना ही होता है। अब अंदर अगर यहाँ x की जगह पे कुछ और होता तो उसका डेरिवेटिव लेते। समझ में आया? दैट्स इट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। या इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं। कैसे समझो, मैं इस चीज को रिप्लेस कर देता हूं y से, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये y से रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस ए वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके फाइन। अब सेकेंड डेरिवेटिव करने के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल लगाओ, या ऐसे ही रहने दूं और कोशेंट रूल लगाओ। क्या चाहते हो तुम? प्रोडक्ट रूल चाहते हो? तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यह जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में क्या हो गया? माइनस के वाई। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकेंड फंक्शन, तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। एक बार चेक करो, कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है? वैसे मुझे ये लग रहा है, पता है, अगर हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो ज्यादा आसानी से आ जाता ना। हाँ, क्योंकि देखो इससे एक तो स्क्वायर हो जाता, दूसरी एक और चीज बताओ, जैसे सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद ना मेरे पास y वाली टर्म यहां पर हट गई, लेकिन अगर कोशेंट रूल लगाता तो y वाली टर्म रहती, और जो मुझे प्रूव करना है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और y तीनों टर्म है। तो इस वजह से मैं एक काम करता हूं, ये वाला तरीका ड्रॉप करता हूं, 2 लाइन काट देता हूं, और अब यहां पर कोशेंट रूल ही लगाता हूं। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब कोशेंट रूल लगाने का ये भी फायदा है, जो बोल रहा है यहां पर स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में यहां पर क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर, फिर ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो माइनस ए वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब माइनस ए वाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो भाई जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, जिससे कम से कम हमारी ये वाली टर्म तो जनरेट हो जाएगी। हाँ काटेंगे ना एक एक करके, पहले मैं लेफ्ट वाले टर्म लिख देता हूं, फिर उसके काटने वाला देखता हूं। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखो राइट साइड में क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो ये वाली टर्म मैं लिख देता हूं, तो हो जाएगा माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा? माइनस, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा? ए एक्स वाई या ए वाई एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? स्टिल यार प्रॉब्लम तो अभी भी वैसे ही रहेगी मुझे लग रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं उसको। यहां तक हो गया ना सबका? अब एक चीज यहां पर थोड़ी ऑब्जर्व करना, अगर तुम ये वाली इक्वेशन को देखो, मान लो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड में देखो क्या दिख रहा है? माइनस ए वाई अपॉन ये वाली टर्म दिख रही है,
तो माइनस ए वाई अपॉन ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो इस टर्म को हम डी वाई बाय डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अभी ना यहां पर वाले स्टेप थोड़े से ज्यादा ध्यान देने पड़ेंगे तुम लोगों को। ये लेफ्ट साइड वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। फिर ये वाली टर्म को अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, बताऊंगा कैसे लिखेंगे। और सीधा आखिरी वाली टर्म जो है प्लस, उसको मैं लिख दे रहा हूं डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स लिख दे रहा हूं, एक्स डी वाई बाय डी एक्स। क्या ये समझ में एक्स डी वाई बाय डी एक्स कैसे आया है? ये पूरा टर्म डी वाई बाय डी एक्स हो गया और बाजू में एक्स था तो एक्स डी वाई बाय डी एक्स। अब ये वाली टर्म के साथ क्या किया जाए, तो देखो मेरे पास ना ये टर्म तो आई चुकी थी, ये वाली जो टर्म है ना एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये देखो राइट साइड में उधर जाएगी तो ये भी आ जाएगी, ये दोनों टर्म हो गई। अब मेरे पास ये वाली टर्म बच गई जो प्रूफ करने वाली है, तो उसमें देखो क्या है, y वाली टर्म आ रही है, तो मैं dy बाय dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दूंगा इस जगह पे। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में देखो ये माइनस ए ऑलरेडी था, और ये जो dy बाय dx है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाय dx की वैल्यू। और ये वाली वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एज इट इज। अब क्या होगा, ये दोनों रूट वाली टर्म कट जाएंगी, माइनस ए मतलब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, और इधर पे आ गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया ये? yes. अब ये दोनों टर्म को उठा के इधर भेज दो, हो गया प्रूफ खत्म। ओके, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं जिनको आपको कंपल्सरीली सॉल्व करना है, सारे के सारे, ठीक है। अब एनसीईआरटी का मिसलेनियस मैंने पूरा बता दिया है, जो मेरे ख्याल से एक मस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। मिसलेनियस के एग्जाम्पल तुम लोगों के होमवर्क रहेंगे जो तुम लोगों को करने चाहिए। और अब कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को दिखाता हूं जो पिछले सालों में डेरिवेटिव से आए हुए हैं, एक बार देखते चलना। ये वाला क्वेश्चन तो बकवास है, बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये वैसे इंटीग्रल का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया डेरिवेटिव में, ठीक है। मतलब ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये है और एफ ऑफ जीरो निकालना, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ए एक्स प्लस बी, समझ रहे हो। तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, फिर एक्स की जगह पे क्या डाल देना, जीरो डाल देना, ये करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लो इंटीग्रेट करते तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। अब x की जगह पे 0 डाल दो तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या आ गई, 0। तो मतलब आपका एक्सप्रेशन ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया ये समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे। देखो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1 बाय x। कैसे होगा ये सॉल्व, लॉग लेके। तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x लॉग x। फिर आप चाहो तो इसको कोशेंट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हो, log x अपॉन x करके। समझ गए ना? बट डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, ये याद रखना, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन देखो ये वाला बन जाएगा, ये 2 मार्क्स के लिए पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था। ये वाला क्वेश्चन चेन रूल वाला क्वेश्चन, ओरली बता सकते हो। सबसे पहले साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन एक्स क्यूब, फिर साइन एक्स क्यूब का क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब। तो ये 2 साइन एक्स क्यूब फिर आ गया इंटू कॉस एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा यहां पर, ऑप्शन सी, 3 2 6, 6x स्क्वायर, ये वाला टर्म। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनेगा ये, इसको मेरे ख्याल से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके बना सकते हो आप, dy बाय dx इम्प्लिसिट फॉर्म में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो हमने पिछली क्लास में किया था। हाँ, ये वाले क्वेश्चन बताओ, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ये तो बन जाएगा। तो ये वाले को y ले लो,
y इज इक्वल टू x की पावर 2x, तो dy बाय dx निकालना है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मान लो ऐसा बोलते हैं कि sin x को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू cos x, तो ये कैसे बनेगा बताओ? डिफरेंशिएट sin x विद रेस्पेक्ट टू cos x, ये बताओ कैसे बनेगा? डिफरेंशिएट sin x विद रेस्पेक्ट टू cos x, मैं बता रहा हूं सुनो, यहां sin x को u ले लेना, cos x को v ले लेना। अब आपको निकालना है du बाय dv, समझ में आ गया? तो उसके लिए क्या निकालोगे? du बाय dx, और क्या निकालोगे? dv बाय dx, फिर दोनों को क्या कर दोगे? डिवाइड। बहुत आसान है ना, लेकिन अगर ऐसा आ जाता तो नहीं बनता वो, समझ गए ना? तो इसलिए ये ध्यान में रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग से भी कई बार स्लिप हो जाती है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, x का वैल्यू गिवन है और उसका सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, बन जाएगा ऐसे ही, वो तो ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये तो कंटिन्यूटी वाला हो गया। ये वाला क्वेश्चन, हाँ देखो ये आ गया वो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, समझ रहे हो ना? इसको u ले लेना, इसको क्या ले लेना? v, फिर डायरेक्टली du बाय dx मत निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना। ये मैं बताऊंगा, अगर नहीं बना तो अगली क्लास में, ठीक है? हाँ, x की वैल्यू साइन लेंगे तो ये cos बन जाएगा, cos का रेसिप्रोकल sec होता है तो वो कट जाएगा। हाँ हाँ, और ये वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है? अगर बना तो ठीक, ये 2 मार्क्स वाले, ये वाला। और ये क्वेश्चन देखो, अभी जो हमने किया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका तरीका समझ गए ना कैसे करना है? पहले क्या निकालना है? डी वाई बाय डी एक्स, फिर जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये डी वाई बाय डी एक्स, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी, समझ गए ना? हाँ, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, बन जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है, dy बाय dx निकालना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेंगे उसको। और कौन सा है? हाँ, इसका बताओ आंसर क्या आएगा? जो सबसे जल्दी बताएगा उसको चॉकलेट मिलूंगा, ठीक है? कौन? हाँ, ये लो चॉकलेट। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। हाँ, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, dy बाय dx निकालना है। हाँ, ये वाला मेरे ख्याल से मैं बता दूंगा क्लास में सॉल्व करके, अगली क्लास में। मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन सा तुम लोग ये वाला बना सकते हो, उसको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? जो जो बन रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, नहीं बना तो बनाऊंगा। ये u और v वाला क्वेश्चन है, पहले वाले को क्या लेना? u, दूसरे वाले को क्या लेना? v, फिर डेल dy बाय dx को वो ऐसा वाला, ठीक है? और फिर ये पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, और ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बचे हम अगली क्लासेस में डिस्कस करते, जितना बने ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा। ज्यादा नहीं, 2 ही स्लाइड तो और बचा है, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और ये केस स्टडी तो मैक्सिमम मिनिमम का है क्या? ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का एओडी के अंदर आएगा। चलो, अगली जो क्लास रहेगी ना फ्राइडे वाली, उसमें बस मैं एक डाउट सेशन रखूंगा, और जो और मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं 2024 के आए हुए वो करवा दूंगा, ठीक है? और इसके बचे हुए क्वेश्चन, ओके? एंड करें फिजिक्स